Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम CPC के 480 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 481 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर कोई और लीगल आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि हमारा रजिस्टर्ड नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है सिर्फ इसी के थ्रू आपके पास कोई कॉल आएगा या आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, हमारी कोई और नीचे दी गई वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। और जब भी आप हमसे कांटेक्ट करें तो आप हमारा जो लोगो है इसको ध्यान दें, क्योंकि ये रजिस्टर्ड लोगो है। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि कोई और गो लीगल नाम से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और उसके रिव्यूज़ हमें जब मिले तब हमें पता चला कि हमारा नाम यूज़ करके कोई और पर्सन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। हमारा पर्पस बिल्कुल फ्रॉड करने का नहीं है और ना ही जेन्युइनली हमने आज तक कभी किसी के साथ इस तरीके से कोई एक्ट किया है। अगर आप कोई भी सर्विसेज या कोई भी नोट्स हमसे परचेज़ करते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर, वेबसाइट पर या फिर जब भी आप लेंगे तो आप हमारा लोगो देख कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमारे नाम को कोई गलत यूज़ कर रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इस नंबर पर मैसेज करके या मेल पर मेल सेंड करके आप हमें बता सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 481 से। क्वेश्चन है सेक्शन 115 ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर। 115 में क्या दिया गया है, सबसे लास्ट में क्या होती है, रिवीजन, ठीक है। तो 481 का आंसर होगा आपका सी। 482 सेक्शन 115 ऑफ CPC द रिविजनल पावर इज़ विद। रिवीजन हम किसके सामने फाइल करते हैं, तो रिवीजन हम हमेशा ही हाई कोर्ट के सामने, रेफरेंस एंड रिवीजन ये दोनों हाई कोर्ट के सामने जाती हैं। 115 अप्लाइज टू। 115 हमारा कहाँ पर अप्लाई होता है, एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नॉन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द कोर्ट, बिल्कुल सही है। इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द कोर्ट, तो ये सभी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 484 रेमेडी ऑफ रिवीजन इज़ नॉट अवेलेबल। कब अवेलेबल नहीं होगी, इन ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, जहाँ पर आप अपील में जा सकते हो वहाँ पर आप रिवीजन में नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बात है। इन इंटरलोगेटरी ऑर्डर में भी आप रिवीजन में नहीं जा सकते, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ पर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 486 सेक्शन 144 ऑफ CPC confers a new substantive right exhaustive equitable in nature, तो क्या आंसर होगा, equitable in nature। restitution under section 144 of CPC can be restitution against a party to the suit, against surety, किसके अगेंस्ट आता है ये, पार्टीज टू द सूट के अगेंस्ट। राइट टू लॉज कैविएट, कैविएट हमें कहाँ पर दिया गया है, 148A में। कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, कितने टाइम के बाद ये इन फोर्स में नहीं रहता है, तो 90 डेज़ के बाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 490 लॉजिंग ऑफ कैविएट अंडर सेक्शन 148A ऑफ CPC entitles the caveator to receive notice of application, makes the caveator a party to the suit, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, entitles the caveator to receive notice of the application, कि जब भी कोई उसके अगेंस्ट कुछ फाइल होगा तो उसको पहले नोटिस मिल जाएगा। कोर्ट फीस ऑन अ प्लेंट कैन बी परमिटेड टू बी पेड ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट, बाद में भी आप फाइल कर सकते हो, ये कहाँ पर दिया गया है, 149 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 492 अंडर सेक्शन 149 ऑफ CPC ऑन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट, द डॉक्यूमेंट शैल हैव सेम इफेक्ट ऑन इफ़ द कोर्ट फीस वर पेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। द डॉक्यूमेंट शेल नॉट हैव द सेम इफेक्ट, तो ये गलत हो गया। द डॉक्यूमेंट शेल हैव द इफेक्ट एज डायरेक्टरी बाय द कोर्ट, नो, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इनहेरेंट पावर कहाँ पर दी गई है, 151 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इनहेरेंट पावर अंडर 151 आर किस तरीके की हैं ये, तो ये डिस्क्रिशनरी है इन एडिशन टू द पावर कन्फर्ड अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द कोड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 495, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री की अपील कहाँ पे फाइल, किन क्वेश्चंस पे फाइल होती है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, बोथ क्वेश्चन और फैक्ट और लॉ। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। वैसे सी भी हो सकता है, पर क्योंकि ऊपर भी ऑप्शन आ रहे हैं तो डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 496, a letter of request under 77 of CPC to examine a witness can be issued by the court। जो letter of request issue किया जाता है तो वो in lieu of commission होता है, ठीक है, in addition नहीं होता है, in lieu of होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 497, a letter of request in lieu of issuing a commission to examine a witness under 77 can be issued in respect of a person। कब इशू किया जाता है? रिसाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। इंडिया में है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की क्या ज़रूरत? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तो हम उसको भेजते हैं जो इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। 498, वेयर अ डिक्री इज़ पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट फॉर द एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न 82 ऑफ CPC, एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन सच डिक्री। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस केस में अनलेस द डिक्री रिमेंस अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो हमने ये किया था कि 80 में जो नोटिस जाता है वो 2 मंथ्स का जाता है, पर डिक्री के लिए आपको वेट करना होता है 3 मंथ्स की, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्री होती है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495, हु अमंग द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 83 कैन नॉट स्यू इन एनी कोर्ट। किसको आप स्यू नहीं कर सकते हैं? तो एलियन एनिमल रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। एलियन एनिमल रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में है, ऐसे थोड़ी किसी भी XYZ पर्सन के अगेंस्ट हम सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, नहीं कर सकते। 500, अंडर 83 ऑफ CPC एन एलियन एनिमल रिजाइडिंग इन इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना परमिशन के अगर कोई रह रहा है तो कैन नॉट स्यू, तो वो अगर उसको सूट फाइल करना है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।